कि भाजपा जब से पावर में आई है केंद्र में, जम्मू कश्मीर में बर्बाद करने में कोई कसर नहीं। इतना नशा है, चिट्टा कभी हमने सुना नहीं था 2014 से पहले। उसको जहाँ लाने में, नौजवान पीढ़ी को तबाह बर्बाद करने में पूरी सरकार और इनकी मशीनरी काम कर रही है। उसमें बीजेपी के कोई लीडर, केंद्र के, प्रदेश के, कोई चुप्पी साधे हुए हैं, एक लफ्ज नहीं कहते। टोटली डायरेक्शनलेस सरकार है। कोई लोगों की जो दिक्कतें हैं उसके प्रति इनको कोई भी संवेदना और सोच नहीं है, कोई पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में फेल हुए हैं, टोटली फेल हुआ है। नौकरी देने में ये सरकार 100% फेल हुई है और इनकी अप्रोच ही नहीं है। ये कभी एम्प्लॉयमेंट देने के इस इशू पे बात करते ही नहीं। अब जो जम्मू के लोकल मीडिया है वो बात कर रहा है, नेशनल मीडिया को लगता ही नहीं, उनको सोचता है कोई सांप सूंघ किया है। करिए, बेरोजगारी पे फोकस करिए। टीचर नहीं है आपके स्कूलों में, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, आपके पास से पटवारी नहीं है। 10-10 पटवार हल्के में एक पटवारी है। लोगों को महीनों वेट करना पड़ता है एक छोटी सी कापी लेने के लिए अपने खसरा गुरदौरी की और ज़मीन की कोई डोमिसाइल बनाने में। आपके दफ्तरों में इतना बुरा हाल है और आप पता नहीं कौन सा देश को बताना चाहते हो, हम चांद को और आसमान को छू रहे हैं, मुझे लगता है। और आने वाले समय में भी मेरी अपील रहेगी, आने वाले चाहे म्यूनसिपलिटी चुनाव होता है, मेरी अपील है हाथ जोड़ के, चाहे पंचायत का चुनाव होता है, चाहे असम्बली का चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव होता है, इन लोगों को इस तरीके से भेजो जहाँ से कि उनको पता चले कि जुल्म ढाना, जो जुल्म करना उसका भी सीमा होती है और सीमा तक लोग बर्दाश्त करते हैं, इससे ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, विशेषकर जम्मू संभाग की बात करें, तो जम्मू संभाग में ऐसा कोई तहसील, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां लोग आज सड़क पर नहीं उतरे हुए हैं। आज लोगों का पास अगर बात करें तो दो ही मुद्दे हैं जिस पर लेके लोग सड़क पर उतर रहे हैं। एक, लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं लगातार, और दूसरा, सरोड टोल प्लाजा को लेके लोगों का विरोध जारी है और साथ ही युवा राजपूत सभा का समर्थन भी लोग कर रहे हैं, फिर वो चाहे कोई भी पार्टी हो। आज युवा राजपूत सभा के सदस्यों से अगर हम बात करें तो जिस दिन उन्हें सांबा हिरासत में रखा गया तो उस दिन पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा उनके साथ मिल के आए, उनसे बातचीत भी की। हालांकि बहुत कम नेता जो युवा राजपूत सभा के उस हिरासत में लिए गए सदस्यों के साथ मिले, और जो मिले उनमें से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा भी एक हैं। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे। पहले तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जेके अपडेट के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आज जिस प्रकार से हर कोई सड़क पर है, क्या आपको नहीं लगता है कि सरोड टोल प्लाजा का मामला कोई इतना बड़ा मामला नहीं था जितना बड़ा उसे बना दिया गया? देखिए, ये जम्मू कश्मीर की और विशेष तौर पर जम्मू की बदनसीबी है कि इस हालात से गुजरना पड़ रहा है लोगों को। सरोड जो टोल प्लाजा का इशू है, ये इशू अकेले राजपूत सभा का नहीं है या युवा राजपूत सभा का नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हर एक बाशिंदे का और जम्मू कश्मीर में आने वाले सभी लोगों का। जो लोग जहाँ बाबा अमरनाथ की यात्रा में आते हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा में आते हैं, मशेल माता की यात्रा में आते हैं, बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा आते हैं, जीडी में जो बड़ा मेला होता है उसकी यात्रा में आते हैं, और अलग अलग तरीके से जम्मू कश्मीर के इस प्रदेश में टूरिस्ट जो आते हैं, तो इसी ही टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है, चाहे लखनपुर का है चाहे सलोर का। सलोर में जो उन्होंने पिछले दिनों से पीसफुल एजिटेशन युवा राजपूत सभा ने शुरू की है, मैं ये कहूँगा बड़े एक संवैधानिक तरीके से और लोकतंत्र की गरिमा को समझते हुए एजिटेशन भी करते रहे, और सभी को उन्होंने अपील की है। एलजी साहब ने भी संज्ञान लिया और उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि हम इसको
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप करेंगे संबंधित डिपार्टमेंट से। फिर क्या वजूहत है भाई इतने देर लग गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भाई सरकार आम लोगों की बात को सुनना नहीं चाहती, और जो भी इनकी एंटी पीपल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आवाज़ बुलंद करता है उसकी आवाज़ डंडे की जोर से दबाना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा मेरे जम्मू कश्मीर की। अब कल अगर हम बात करें तो कल डोगरा सदर सभा के जो चेयरमैन हैं ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क, उन्होंने भी ये बात कही है कि सरोड टोल प्लाजा का मसला कोई यूएनओ ने हल नहीं करना है, जो इतना बड़ा मसला नहीं है, इसे जानबूझकर बढ़ावा दिया गया। कारण क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, किसे इसका लाभ मिलेगा? इसको अगर लोग सड़क पर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा प्रशासन की तो यहाँ पर उसमें नाकामी नज़र आ रही है, लोग उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो फ़ायदा इसका किसे मिल रहा है? देखिए स्वाभाविक बात है, जिस ना पॉलिटिकल पार्टी की सरकार केंद्र में है और जम्मू कश्मीर में भी जो एलजी प्रशासन है वो केंद्र सरकार के अध्ययन और होम मंत्रालय के अंदर आता है, तो जिम्मेदारी तो भाजपा की बनती है। हालांकि भाजपा के भी कुछ नेताओं ने जो बार बार कहा कि 2019 के इलेक्शन में जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि जब जो पार्लियामेंट की इलेक्शन के बाद हम जो इसको उखाड़ के फेंकेंगे, जेसीपी से उखाड़ूंगा मैं। तो पिछले 4 वर्ष हो गए, 5वां साल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उखाड़ना और कोई ऐसा उनकी तरफ से शुरुआत पहल नहीं की गई। आज जुवा राजपूत सभा ने या आम लोगों ने ये महसूस किया, इस वक्त नेशनल हाईवे बंद है। आप जानते हैं और प्रदेश जानता है, देश जानता है, नेशनल हाईवे जो पठानकोट टू जम्मू तक का है उसमें तरना नाले पर जो ब्रिज था, एक ब्रिज तो सरकार ने तोड़ दिया NHAI ने, दूसरा ब्रिज वो पिछले दिनों से बैठा हुआ है और 1-1.5 महीने से वहाँ से कोई यातायात का कोई साधन नहीं है उस। तो जब नेशनल हाईवे बंद है, आप टोल किस बात का ले रहे हो? जो लोकल लोग दूसरे लिंक रोड से निकल के आ रहे हैं तो उससे आप टोल वसूल कर रहे हो, तो ये अन्याय है। तो ये कहता हूँ इलीगल है, अनफॉर्चुनेट है। ये हमने बात उस दिन जब आपने कहा, दुरुस्त कहा, जुवा राजपूत सभा के जो हमारे छोटे अजीज़ हैं, भाई हैं, जो अंडर पुलिस की कस्टडी में थे, हम पुलिस के सीनियर ऑफिसर से बात करके और एसएसपी और डीआईजी साहब से हम वहाँ गए और मिले उनसे, 1-1.5-2 घंटे उनसे इंटरेक्शन हुई, उनकी बातें सुनी, उनके सेंटिमेंट सुने, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो चीज़ मांग रहे हैं जो इस देश के आम आदमी महसूस करता है, जिससे आम आदमी की ना परेशानी है, आम आदमी उसको इन सुविधा महसूस करता है। देश की ये जो बैरियर खड़े करने हैं देश की तरक्की के लिए, ये अड़कल है, कहीं ना कहीं ये ना उस पेस को रोकते हैं डेवलपमेंट की। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी संदर्भ में सरकार के पक्ष में ये बात जाती है। सरकार को भी इससे दिक्कत है। हाँ, सरकार चंद लोगों को खुश करना चाहती है, अपने भाई भतीजा और उनके नेर डेरर को उनको बेनिफिट पहुँचाना चाहती है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से कानूनी छूट दे के आप लूट करो। जब नेशनल हाईवे बंद है, जब रोड नहीं तो टैक्स कैसे? देखिए, अगर नहीं तो टोल नहीं। देखिए, बाहर ने भी इस पर साफ किया, बाहर ने भी पूरे प्रावधान बताए हैं कि पहले तो ये सरोड टोल प्लाजा जो लगाया गया है वह गलत तरीके से लगाया गया है, क्योंकि उतनी दूरी बनती नहीं है। जब आपने लखनपुर से लगाया हुआ है उसके बाद आप सरोड में इस प्रकार से नहीं लगा सकते। चलिए, अब लगाया है तो आप पहले ले रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जब आप फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हो हाईवे की, तो आपको तो लखनपुर का टोल भी लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप अगर लखनपुर से सरोड तक सुविधा देते हो तो आप लखनपुर का टोल लो, ठीक है। उसके बाद आप इस बीच के पूरे पैच में तो ये लेना चाहिए ही नहीं। दोनों बंद होने चाहिए। यही अनफॉर्चुनेट है, यही कहते हैं ना, आपने खुद कहा और मैं कहा, हम उस दिन हमारी इंटरेक्शन डीआईजी और एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर सांबा दोनों से 1-1.5 घंटा वहाँ बैठे हम, तो उनसे भी हमने समझाने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं मैं महसूस करता हूँ वो भी इस पीड़ा को फील करते हैं
मगर अब ये एक इन्होंने एक पोलिटिकल डिसीजन कर दिया। ये तो सिंपल एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिसीजन लेता था। मैं आपकी जानकारी से कहता हूँ, जब टोन प्लाजा शुरू में हमारी सरकार में, ये रोड जो बना है हमारी सरकार है यूपीए के टाइम है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में ये कंप्लीट हुआ 4 लेन। तो तब एक टोल पोस्ट वहाँ लगी थी आपके चुड़वाल के पास सैंसुआ में, और दूसरी जहाँ ठंडी खूही में। तो ठंडी खूही वाले भाजपा की उसी वक्त जो अब मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, उन्होंने तो तोड़ा। तो हमारी सरकार ने कभी कोई एफआईआर वगैरह उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो जो सैंसुआ में था चुड़वाल के पास, उसमें भी लोगों ने विरोध किया। तो मैं उस दिन कठुआ के टूर में था, तो जितेंद्र कुमार सिंह जी डिप्टी कमिश्नर थे कठुआ, आईएएस ऑफिसर थे। तो मैंने उनको कहा लोग और विरोध करते हैं तो आप इसको सस्पेंड कर दो, बंद कर दो। उन्होंने मेरे कहने पर उसी दिन ऑर्डर निकाला, तो अभी तक बंद रहा। जब हमारी सरकार बदली है तो भाजपा ने आके लगाया। तो मैं ये नहीं कहता एक डिप्टी कमिश्नर उठा देता। आपने पिछले दिनों देखा हिमाचल प्रदेश में रोड बह जाने के बाद उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर निकाला और रोड बंद, टोल बंद कर दिया। तो ये एक छोटा ही लेवल का फैसला है। ये कोई आपको कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं बुलानी है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब को या एलजी साहब को, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में ये फैसला नहीं लेना। ये छोटी सी बात है। डिप्टी कमिश्नर को कह और नहीं आप फाइनल फैसला टेम्परेरी जब तक रोड नहीं है आप इसको सस्पेंड करते। तो वही तो मांग है लोगों की मांग तो वही है। टोटली अनफॉर्चुनेट है और इन ह्यूमन अप्रोच है इनकी, और इनका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स जम्मू के प्रति, मैं जो कहता हूँ हर मरहले में जम्मू को इन्होंने तबाह बर्बाद करी है। माइनिंग का देखें माफिया, लूट हो रही है, पूरी सरकार फैसिलिटेट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को इतना प्रेशर डाला हुआ है। एसएचओ अपनी बाकी सिक्योरिटी पॉइंट नहीं देख सकते, उनको डेली नालों में बैठाया, डंडे मारो किसको, वो छोटे छोटे बेचारे ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं, कोई खच्चर घोड़े वाले हैं, ट्रैक्टर ट्राली वाले जो बैंक से लोन लेके अपने रोजी रोटी अपने परिवार और 2 परिवार को और रोजी रोटी का साधन दे रहे हैं। तो ये अन्याय इतना भारी जुल्म जम्मू के लोगों पर डाल रहे हैं। खाली राजपूत दल में तो समूचा में डोगरा समाज को उठ खड़ा होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जम्मू को एक सोची समझी साजिश के तहत नौकरियाँ जहाँ से आपने ख़त्म की, अब मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग की आप लिस्ट देखें, जम्मू के कितने लोग आपने लगाए। अब जम्मू के बड़े धमगजे मारते थे, जम्मू के आप बड़े डान बनते हो, शेर बनते हो, कहते जम्मू के बहुत अतेशी हैं भाजपा वाले। कहाँ चुप है इनकी लीडरशिप, कहाँ बैठी है? 25-26 विधायक कहाँ बैठे हैं, इनके सांसद कहाँ बैठे हैं, पीएमओ वाले मंत्री साहब क्यों चुप है? पूरे प्रदेश अध्यक्षों पूरी फौज है इनके पास लीडर। इन्होंने गली का प्रेसिडेंट बनाया, महल्ले का प्रेसिडेंट बनाया, बूथ में इन्हें प्रेसिडेंट क्या है, किस लिए बनाया? लोगों को शोषण करने बैठाया। ये मैंने अनफॉर्चुनेट है। मैं ये कहता हूँ वो बड़ा दुर्भाग्य है कि भाजपा जब से पावर में आई है केंद्र में, जम्मू कश्मीर में बर्बाद करने में कोई कसर नहीं। इतना नशा है, चिट्टा कभी हमने सुना नहीं था 2014 से पहले। उसको जहाँ लाने में, नौजवान पीढ़ी को तबाह बर्बाद करने में पूरी सरकार और इनकी मशीनरी काम कर रही है। उसमें बीजेपी के कोई लीडर, केंद्र के प्रदेश के कोई चुप्पी साधे हुए, एक लफ्ज नहीं कहते। कहीं किसी सभा में मैं कहता हूँ, मैं हर मीटिंग में मेरा विषय होता है, महीने में मिनिमम 5-7 मीटिंग पब्लिक इंटरेक्शन होती है, जहाँ कहीं बैठता हूँ 50 लोगों के इंडिविजुअल इंटरेक्शन, वहाँ भी लोगों को अपील करते हैं अपने बच्चों को समझाओ, सुबह शाम बैठो, ये इस ढंग से बचाओ। ये आने वाली पीढ़ी, हमारा टाइम तो हो गया, 50+ हम लोग हैं, हमें जो मिलना था हो गया, हमारे जो सीनियर हैं उनका भी लगभग फेक एंड पर है। मगर आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे जा रहे हैं? जिनको देश सौंपेंगे, प्रदेश सौंपेंगे, जिनके हाथ में ये बागडोर आएगी, उनमें से एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनसे डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे, पुलिस ऑफिसर बनेंगे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। तो उनको आप नशे में धकेल दोगे, ये चिंता का विषय है। और मुझे लगता है बड़ी संवेदनहीन सरकार है, टोटली डायरेक्शनलेस सरकार है। इसको कोई लोगों की जो दिक्कतें हैं उसके प्रति इनको कोई भी संवेदना और सोच नहीं है, कोई पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में फेल हुआ है, टोटली फेल हुआ है। नौकरी देने में ये सरकार 100% फेल हुई है और इनकी अप्रोच ही नहीं है। ये कभी एम्प्लॉयमेंट देने के इस इशू पे बात करते ही नहीं।
अब जो ना जम्मू के लोकल मीडिया है वो बात कर रहा है, नेशनल मीडिया को लगता ही नहीं, उनको सोचता है कोई कहीं ना सांप सूंघ गया है। जम्मू कश्मीर के बेरोजगारी पे बात वो नहीं करते। कितनी हमारी कुछ युवाओं से बात हुई, कितने फार्म बच्चों ने भरे हैं, 20 में से ऐसे बच्चे मिलते हैं PhD हैं। मुझे एक लड़की का बेटी MA PhD इंग्लिश है, वो कहती इतने फॉर्म भरे, एक दो इंटरव्यू आता ही नहीं, कहीं आता है सिलेक्शन लिस्ट नहीं आती, क्या करें, ओवरेज हो गया। तो ऐसे से बच्चे मैं देखता हूँ 20-20 फॉर्म फिल किए हैं, एक फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1000 से कम नहीं आता खर्चा। और जिनके माँ बाप ने अपनी जीवन की कुंजी धन दौलत जमीन बेच के गहने बेच के बच्चों को पढ़ाया, उन युवाओं ने जो बात कही, उनको अगर लेकिन जब हम ये बात करते वो कैमरे पे नहीं बोल पाए। उन्होंने जो मुझसे बात हुई, मैंने उनको कहा आप ये बात कैमरा पे बोलो, तो कहते नहीं हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम बेरोजगार हैं और सरकार बेरोजगारों को लूट रही है, उनसे इतने हम फॉर्म भर रहे हैं, उन फॉर्म का कोई रिफंड नहीं आता, अगर पेपर कैंसिल होता है तब भी रिफंड वापस नहीं है, लिस्टें निकलती नहीं हैं। वो इतना ज़्यादा उनके अंदर रिजल्टमेंट थी जी। तो कोई डिप्रेशन में चले गए हैं बच्चे, माँ बाप इतने परेशान हैं। मैं देखता हूँ आया रोज सुसाइड हो रहे हैं, कि चिंता कौन करेगा, समाज हमारी भी जिम्मेवारी बनती है सोसाइटी की, मगर हमारे साथ साथ सरकार को भी संवेदनशील रहना चाहिए और इन इशू को टच करना चाहिए, इन इशू पे फोकस करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इन इशू में लगाना चाहिए। रोज़ आप फोटो सेशन कराते हो बेहद चीज़ों में, रोज़ आप हर स्कूल कॉलेज को आप इन्वॉल्व कर रहे हो अपना गुणगान करने के लिए, अपना इमेज को PR बनाने के लिए। आप ये जो बेसिक इशू है इस पे इनको एड्रेस करिए, बेरोजगारी पे फोकस करिए। टीचर नहीं है आपके स्कूलों में, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, आपके पास पटवारी नहीं है, 10-10 पटवार हल्के में एक पटवारी है, लोगों को महीनों वेट करना पड़ता है एक छोटी सी ना कापी लेने के लिए ना अपनी खसरा गुरदौरी की और ज़मीन की कोई डोमिसाइल बनाने में। आपके दफ्तरों में इतना बुरा हाल है और आप पता नहीं कौन सा देश को बताना चाहते हो हम चांद को और आसमान को छू रहे हो। मैं ये दुर्भाग्य है इस चीज़ का, और मैं युवा राजपूत सभा का मैं धन्यवाद भी करूँगा एक पीसफुल तरीके से। आज हम उनके साथ हैं, पूरा प्रदेश उनके साथ है, पूरे अंतिम सांस तक उनके साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ एक अपील करूंगा पीसफुल तरीके से, देश हमारा है, प्रदेश है, तोड़ फाड़ नहीं करें, आगजनी नहीं करें, एजिटेशन विरोध करें पूरा अमन तरीके से। मैं पूरे जम्मू वासियों से अपील करूंगा, मातृशक्ति से, युवा से मेरा अपील रहेगा। कॉलेज स्टूडेंट जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी अपनी पढ़ाई को भी बरकरार रखें और ज़रूर अपने इंस्टीट्यूशन के बाहर सुबह 10 मिनट आगे विरोध अपना दर्ज कराएं, ताकि गूंगी, बहरी, नालायक, नाहिल और एंटी पीपल, एंटी यूथ सरकार है, एंटी जम्मू सरकार है, एंटी डोगरा जो सरकार है, इस सरकार की नींद खुले, ताकि इतनी जातियाँ करना बंद करे, मुझे लगता है। और आने वाले समय में भी मेरी अपील रहेगी, आने वाले चाहे म्यूनसिपलिटी चुनाव होता है, मेरी अपील हाथ जोड़ के, चाहे पंचायत का चुनाव होता है, चाहे असम्बली का चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव होता है, इन लोगों को इस तरीके से भेजो जहाँ से कि उनको पता चले कि जुल्म ढाना, जो जुल्म करना उसका भी सीमा होती है और सीमा तक लोग बर्दाश्त करते हैं, इससे ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि जो स्मार्ट मीटर का लोग विरोध कर रहे हैं वो सही है? उसका विरोध, स्मार्ट मीटर का विरोध बड़ा जायज़ है। सबसे पहले तो ये सरकार टोटली विफल रही है लोगों को 24/7 पावर देने में। इस सरकार ने पावर के चार्जेस जो है टैरिफ जो बढ़ाए हैं, लगभग मुझे लगता है 500% बढ़ाए हैं अपने इस टेन्योर में, इन 7-8 सालों में। और पावर की अवेलेबिलिटी पहले लगभग 18 आर होती थी, अब 12-13 और कोई समय नहीं है। आप खुद महसूस करते हो इतनी ना लो वोल्टेज है और इतनी कंटेनमेंट है, ट्रिपिंग है, फ्रिक्वेंटली पावर आ रही है और जा रही है, एक चीज़। दूसरा, ऊपर से आपने पहले डिजिटल मीटर लगाए, करोड़ों रुपए डिजिटल मीटर लगा के आपने खर्च किए, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए, आपने आप स्मार्ट मीटर शुरू कर दिए। आप एक कंपनी ला के अपने ठेकेदारों को मदद करना चाहते हो, और इसमें जो बताया गया है, जो एक्सपर्ट लोग कहते हैं अभी इतना हाई स्पीड से चलता है। ये सवाल तो जो आपने कहा अभी ठेकेदारों वाला, कुछ ऐसा ही सवाल जो है डोगरा फ्रंट शिवसेना ने भी उठाया था कि
एलजी साहब बताएं कि ये स्मार्ट मीटर का ठेका किसके पास है? तो वही तो आपको पता है सारे ठेके जम्मू कश्मीर में किसके पास हैं, कौन लोग हैं, कौन चंद लोग हैं उनके, चाहे एक्सप्रेस हाईवे है, रिंग रोड है, चाहे आपके नेशनल हाईवे है, 4 लेन 6 लेन, चाहे ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स है, जो भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रही हैं सब उन्हीं लोगों के पास ठेके हैं और उनके लोग हैं। कहाँ से हैं? वहाँ तो मजदूरी तक से वंचित रखा गया जम्मू के लोगों को। मैसन का काम नहीं कर सकता, जो मजदूरी नहीं है, इंजीनियर ट्रेन जो है सुपरवाइजर का काम नहीं कर सकता, इंजीनियर को कहते हैं लेबर में करना था करो। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं हमको सख्त, जो ठेकेदार कंपनीज जहाँ काम करें कि आपको जो लोकल आदमी लेना नहीं है। हम बात करते हैं, बच्चे आते हैं हमारे पास B.Tech M.Tech का कहते हैं, उनका हमारा नहीं, हमने लेना है। तो इस तरीके से एक जाति हो रही है, ऑर्गेनाइज तरीके से लूट हो रही है और स्मार्ट मीटर भी एक आम आदमी की जेब में डाका डालने का एक प्रयास है। अगर ये लगे आम आदमी को 3000 से कम, जिसके घर 2 या 3 ट्यूबलाइट हैं उसको 3000 से कम बिल देना नहीं पड़ेगा, जिसकी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती हो पूरी करने के लिए इतनी मुश्किल है, तो वो कहाँ बिजली का इतना हैवी चार्जेस देगा। अभी अपना जेई पावर हम 50 रुपये 100 रुपये 150 रुपये में देते थे 2014 में और 18 घंटे के करीब पावर। आज वही पावर आप 500 से कम किसी से नहीं दे रहे हो और आपकी 12 घंटे तक पावर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप कहाँ करें? जहाँ की पावर आप बाहरली स्टेट को दे रहे हो और आप जानबूझ के जहाँ लोगों को अंधेरे में रख रहे हो, इतनी गर्मी में लोगों को परेशानी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे सोर्सेज को एक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से ओपन दिन दहाड़े डाके मार जा रहे हैं, लूटा जा रहा है और हमें लोगों को उन सुविधा से जो उसका रिसोर्सेज का बेनिफिट पर्कुलेट होना चाहिए था लोगों में, उससे वंचित रखा जा रहा है। ये अन्याय है, ये दुर्भाग्य है स्टेट का और ऐसी पार्टी के पास पावर है। मैं ये कहता हूँ उस पार्टी ने इसको तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं बाकी। जब भी आते हैं मैं देखता हूँ बड़े बड़े लीडर, उनको यार वोट दो बस। पिछले दिन होम मिनिस्टर जहाँ आए थे, आप 2024 में लाओगे फलाने को नहीं लाओगे, पहले चाहे 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, वहाँ भी अपनी वोट की राजनीति करते हैं। और लोगों के इशू पे कौन बात करेगा? लोगों के इशू पे भी बात करो, कब करोगे? 10 वर्ष हो गया आपके आने के बाद 23% के करीब आपकी बेरोजगारी की दर बढ़ी है। देश के ऊपर 3 टाइम कर्जा बढ़ गया है, महंगाई आसमान छू रही है। 250 के करीब टमाटर जहाँ बिका है अब थोड़ा नीचे आ रहा है और 380 रुपये के करीब आपकी जो है आता है जो नाम बाकी सब्जियां वगैरह आपको जो मिल रही हैं। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदरक 380 रुपये किलो है, आपके खाने वाला एडिबल ऑयल 200 से ऊपर चलेगा। तो हर चीज़ इतनी आसमान छू रही है, महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर सकते, रोजगार आप नहीं दे सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका डिस्पोजर आपका नहीं है, एम्प्लॉई आपके पास नहीं है, पटवारी आपके पास नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ आपके पास नहीं है, डॉक्टर आपके पास नहीं है, आपके नल में पानी नहीं आता, 6 महीने से आपके डीप हैंड पंप रिपेयर नहीं हो रहे हैं। मैं 1 हफ्ते का टूर लगाया गया, कम से कम 700 हैंड पंप मेरे समय में लगा है, 300 के करीब खराब पड़ा हुआ है पिछले 6 महीने से। लोग आज भी मुझे टेलीफोन कर रहा था, क्यों बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी नहीं है। तो क्या इशू है? आज तो हमारा मेन था स्मार्ट मीटर पे और ख़ासकर जो टोल पोस्ट में सरकार से आग्रह करूँगा, तानाशाही मत करें, डिक्टेटरशिप मत करें, लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास मत करें। जनता आपको समझ गई है, आपके डिज़ाइन को समझ गई है और लोग उठ खड़े हुए हैं। हर गली कूचे में आपका विरोध हो रहा है, हर गांव में आपका विरोध हो रहा है, हर तहसील में ब्लॉक में आपका विरोध हो रहा है और कहीं ये एक ऐसा आंदोलन ना खड़ा हो जाए कि आपको जहां से अपना मुँह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्लोर का, लखनपुर का टोल प्लाजा, जितने भी टोल प्लाजे हैं इनको बंद कीजिए, जहाँ कलेक्शन बंद कीजिए, माइनिंग माफिया को जहाँ से दफ़ा कीजिए, जहाँ से लिक्विड माफिया को दफ़ा कीजिए और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको सरल कीजिए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट का हक दीजिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस डिवीज़न की पोस्टें हैं उनको लोगों को दीजिए। कश्मीर वालों को कश्मीर वालों का हक दो, जम्मू वालों को जम्मू का दो, कठुआ वालों को कठुआ का हक मिले, डोडा वालों को डोडा मिले, पुंछ जो सिस्टम था वो सिस्टम आपने सारा धर्म भंग कर दिया। हमने 3 प्रकार की सिलेक्शन प्रोसीजर था, डिस्ट्रिक्ट कैडर था,
डिविजनल कैडर था, स्टेट कैडर था, तो ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्शन होती थी। आपने बड़ा अन्याय किया है और सबसे ज़्यादा अन्याय जम्मू के लोगों के साथ हुआ और जो लोग गुस्से में, रोष में और कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। इतनी बात अश्विनी जी मैं कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा है कि किस प्रकार के हालात आज जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने मांग भी रखी है कि सरोर का और लखनपुर का दोनों टोल प्लाजा बंद किए जाएं, युवाओं को रोज़गार दिया जाए, जो समस्याएं आज पनप रही हैं महंगाई को कंट्रोल किया जाए, जिस प्रकार से आज बेरोज़गार युवा हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये विरोध जो आज हर तहसील गली मोहल्ले में देखने को मिल रहा है ये कहीं बड़ा आंदोलन ना बन जाए। तो हम भी जो युवा अरेस्ट किए हैं उनको भी रिलीज करो, उनको बंद कराया कठुआ जेल में, ये अन्याय है, ये लोकतंत्र की आवाज़ दबाने की बात है। उस पर भी मैं सरकार से निवेदन करूँगा इमीडिएटली इनको रिलीज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।